ऑटोज़ की आज टू व्हीलर्स में तूफ़ानी तेज़ी है। बजाज ऑटो, टीवीएस एक अलग ही चाल चल रहे हैं। दोनों के नंबर्स कल आए थे, लेकिन ब्रोकरेजेस ने आज काफ़ी शानदार थम्स अप दिए, खास तौर से बजाज ऑटो। देखिए क्या शानदार मूव है यहाँ पर। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी तेज़ी आई यहाँ पर। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग रहे ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है, जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप मिला है। और मैनेजमेंट कमेंट्री में दोनों ही कंपनीज की एक चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है कि डिमांड इंटैक्ट है, कैपेसिटी एक्सपैंड कंपनीज कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रही हैं, तो आउटलुक उस पर्सपेक्टिव से काफी बुलिश नजर आ रहा है। बजाज ऑटो की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो Q2 रहेगा वो भी स्ट्रॉन्गर साइड पर रहेगा, और ओवरऑल जो FY27 के लिए भी आउटलुक है वो प्रॉमिसिंग है। जो टारगेट्स हैं कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के उनको इंक्रीज किया है, और कैपेसिटी लगभग ओवर 9 मिलियन करने का कंपनी प्लान कर रही है इसी साल। ये काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री बजाज ऑटो की तरफ से आते हुए दिखाई दी। एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा, और एक्सपोर्ट्स को लेकर मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी, तो एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर भी कमेंट पॉजिटिव रहे। एक और चीज बजाज ऑटो की तरफ से आई कि जो चेतक इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे मंथली बेसिस पे, और प्लस एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही थी। यानी जो ईवी पोर्टफोलियो है वो स्कूटर और 3 व्हीलर्स के बियॉन्ड वाइडन करने पर पूरा फोकस है, क्योंकि ईवी डिमांड भी काफी इंटैक्ट है। मंथली कैपेसिटी चेतक की 50,000 से बढ़ाकर 60,000 कंपनी करेगी। ईवी रेवेन्यूज नियरली डबल हुए हैं, और अब ओवरऑल टोटल डोमेस्टिक रेवेन्यूज में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन ईवी रेवेन्यूज का है, जो कि यहां से फर्दर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, टीवीएस मोटर्स की अगर मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो क्लियरली कुछ रेड फ्लैग्स उन्होंने जरूर अपनी कमेंट्री में जाहिर किए, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। पहले रेड फ्लैग्स की बात करें तो उन्होंने कहा कमोडिटी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है, और Q1 में 3.5% के आसपास कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी है, जो कि उन्होंने 30-35% ऑलरेडी कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दी है। एक इंडिकेशन उन्होंने दिया कि इफ नीडेड प्राइस हाइक हो सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ से ऑलरेडी हमने प्राइस हाइक होते हुए देखा है, हो सकता है टीवीएस मोटर्स भी जल्द कीमतें यहां पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे। उन्होंने कहा कि वो इंक्रीज कर सकते हैं Q2 में प्राइसेस को, कमोडिटी कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस काफी स्ट्रांग कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि अफ्रीका तो रिकवर हुआ ही है, एशिया में काफी स्ट्रांग डिमांड बनी हुई है, और प्लस जो लैटिन और सेंट्रल अमेरिका है वहां से भी डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो यहां पर भी उनका आउटलुक बुलिश है। इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कंपनी यहां से आगे करेगी। लगभग 3600 करोड़ 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने बात की ओवर 3 क्वार्टर्स। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, वहां भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। ईवी पोर्टफोलियो को टीवीएस मोटर्स भी वाइडन करेगी, उन्होंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो 2 व्हीलर कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करेंगे, 3 व्हीलर कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो इनका 2 व्हीलर ईवी पोर्टफोलियो है अभी 47,000 यूनिट्स कंपनी बनाती है, इसको अगले क्वार्टर में वो 47,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को 20,000 मंथली यूनिट से बढ़ाकर 30,000 यूनिट्स करेंगे। एक और कंसर्न उन्होंने जाहिर किया वो ये कि Q2 तो काफी स्ट्रांग लग रहा है डिमांड पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो Q3 रहेगा वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहेगा, कंसीडरिंग पिछले साल Q3 में जीएसटी का बेनिफिट मिला था, फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो गई थी, इस बार फेस्टिव सीजन भी थोड़ा डिले है, तो Q3 उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। बट ओवरऑल पूरे साल के लिए आउटलुक टीवीएस मोटर्स का भी काफी स्ट्रांग, और यही वजह है कि दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा रिएक्शन हम आज के सेशन में देख रहे हैं। दीपाली, शुक्रिया आपका। गौरांग